हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 7 सोच अपनी अपनी जो मैंने आपको सिखाया था हम समझ गए थे। अब हम आगे देखेंगे उसका स्वाध्याय जो पेज नंबर 47 यानी 47 पेज नंबर ऊपर दिया है। यहाँ पे प्रश्न 1 है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है कौंस में उदाहरण के तौर पे लिया है भिन्न, तो विभिन्न। यहाँ पे दिया है विदेश, देश का विदेश। तो इनमें से कोई भी उपसर्ग रख के ऐसा शब्द बनाना है, जैसे भिन्न तो विभिन्न, देश तो विदेश। उसके बाद है पका, अधपका, गम, तो क्या आएगा? दुर्गम, उसके बाद दिया है योग, तो क्या आएगा? प्रयोग, जीव, निर्जीव, जीव तो निर्जीव। उसके बाद है बल, बल का शब्द क्या बनेगा? निर्बल। निर्बल। उसके बाद दिया है समझ, तो क्या होगा? गैर समझ, गैर समझ। सुविधा, तो कौन सा रखेंगे? असुविधा। सुविधा तो असुविधा। उसके बाद है वांछित, तो अवांछित। वांछित तो अवांछित। उसके बाद दूसरा दिया है प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो इसमें भी विद्यार्थी मित्रों
ऐसा ही बॉक्स में दिया है। प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो प्रत्यय लगाना, जैसे कि उदाहरण तौर पे दिया है नियम वत्ता इस, नियम वत्ता इस, तो इसका शब्द बनाना तो कैसा बनेगा? नियमित। इसका शब्द बनाना तो कैसा बना? नियमित। उसके बाद दिया है प्रकृति, तो प्रकृति का कैसे बनेगा? प्राकृतिक, प्रकृति तो प्राकृतिक, पुत्र तो पुत्र तो पुत्री, पुत्र तो पुत्री, लापरवाह, लापरवाह, तो लापरवाही, लापरवाह तो लापरवाही, चंचल तो चंचलता, उसके बाद दिया है मानव, तो मानवता। उसके बाद दिया है हंस, हंसी, तो क्या होगा? हंसी। वहां पे लिया था विदेश, तो क्या होगा? विदेशी। उसके बाद है प्रश्न 3, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, घड़ी टिक टिक टिक, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी तू रुकती नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे दिया है उसमें से वाक्य में से सर्वनाम छांट कर लिखिए।
सर्वनाम छापकर लिखिए। तो यहाँ पे है उमंग और स्मित घर चले गए। उमंग और स्मित घर चले गए। तो ये वाक्य विद्यार्थी मित्रों, उमंग और स्मित घर चले गए, तो उसका सर्वनाम क्या आएगा? और। उसके बाद दूसरा वाक्य है मुझे अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। मुझे अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। क्या है वाक्य में? मुझे अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। तो क्या आएगा? या जो है वो क्या है? सर्वनाम। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है वाह क्या कैच लिया है। वाह क्या कैच लिया है। तो क्या आएगा? वाह। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो क्या आएगा? तथा। वह तेज दौड़ा। वह तेज दौड़ा। तो क्या आएगा? तेज शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो यहाँ पे और शब्द उमंग और स्मित संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए जो और है वो सर्वनाम है। क्या है विद्यार्थी मित्रों? जो है उमंग और स्मित घर चले गए, जो और शब्द है वो उमंग और स्मित संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा है मुझे अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। तो यह शब्द कैमरा और
मोबाइल में से किसी एक का निर्देश करता है। उसके बाद है वाह क्या तेज लिया है। तो जो वाह शब्द है वो प्रश्नात्मक उद्गार सूचित करता है। उसके बाद है दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो तथा शब्द भी दुर्योधन और कर्ण संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है। उसके आगे है पांचवा वह तेज दौड़ा। तो तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लिंग वचन और कारक के प्रभाव से सदा मुक्त है, इसलिए निश्चित रूप से ये अवयव पद कहलाया जाता है। उसके बाद यहाँ दिया है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। निधि बहुत काम करती है। बहुत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। निधि बहुत काम करती है, बहुत है वो विशेषण है। रुद्र बहुत हंसता है। तो बहुत शब्द वापस वो कभी चेंज नहीं होता। इस तरह के ही वाक्य हैं जैसे कि दिव्येश और चिराग बहुत घूमते थे। दिव्येश और चिराग बहुत घूमते थे। जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की थी। क्या किया था? जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की थी। मुझे आज बहुत खुशी है। कल सविता बहुत हंसी थी। मुझे आज बहुत खुशी है। कल सविता बहुत हंसी थी। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो रेखांकित किए जो बहुत शब्द हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे लिंग परिवर्तन, वचन बदलना, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिन पदों के रूप में लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते अर्थात जो सीधे एक से बने रहते हैं उन्हें अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। उस तरह जैसे ही एक लड़का धीरे धीरे चल रहा था। क्या? एक लड़का धीरे धीरे चल रहा था। एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे थे। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही थी। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में जो धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन करता, लड़का स्त्रीलिंग बहुवचन, लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः धीरे धीरे अवयव कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्दों की सूची और, तथा, अथवा, या, वा, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ये सब शब्दों की सूची इसमें आती, अवयव में आती है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको अभी करवाए थे, उमंग और स्मित घर चले गए। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन? वाह क्या कैच लिया है। दुर्योधन और कर्ण में गहरी मित्रता है। उसके बाद विद्यार्थियों, इस पाठ में ऐसा बताया गया है कि गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। तुम लोगों को गांव और नगर में क्या अंतर दिखता है? तो गांव के जीवन में सादगी सरलता होती है। किस तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं होती। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं।
नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, पक्के मकान में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जियां खरीद लाते हैं। नगर की सड़क पर वाहनों की हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं। क्या है? नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, जैसे कि नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जाती है। अनेक संस्थाओं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायता होती है। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तो यहाँ पे क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है, तो गांव में ये सब अलग अलग है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये जो आपको चित्र दिया है, किसी विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए, जैसे कि दूरदर्शन, हानि लाभ, मोबाइल फोन, लाभ या हानि, शिक्षा के माध्यम, मातृभाषा या अंग्रेजी। इस विषय पर कभी भी निबंध या 5-10 वाक्य लिखने को है, तो आपको लिखना है। वाद विवाद में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। वक्ता को केवल अध्यक्ष के संबोधित करना चाहिए। वाद विवाद में भाग लेते समय विशिष्ट शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगिता पर व्यक्तित्व रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। विरोधी को तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वाद विवाद में प्रत्येकता वक्ता की अपनी बात कहने के लिए प्रायः 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। अंततः वक्तों को निर्धारित समय सीमा में ही अपने बात समाप्त कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ पूर्ण होता है। अंतरिक्ष किसी घटना यहाँ पे रेखा खींचे सही मिलाव। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, इस पोस्टर में ये जो चित्र दिया है बहुत दूर जन्म ले रहा है, धरती जैसा ग्रह। इसमें अंतरिक्ष की किसी घटना के वैज्ञानिक उत्साहित हैं। जैसे वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। तो इसमें 424 प्रकाश वर्ष, 424 प्रकाश वर्ष यानी कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है। कितनी दूरी है? 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। क्या है? नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनाने में लगने वाला समय। ग्रह पूर्ण बनाने के लिए जो समय लगता है वो 10 करोड़ वर्ष लगता है। 10 करोड़ वर्ष एक ग्रह बनाने में समय लग जाता है। शिप्जर स्पेस नासा का टेलीस्कोप केरिसिस से यानी कि वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने यहाँ ये स्वाध्याय, अभ्यास, ये भाषा सज्जता, ये सब मैंने करवा दिया। अपने पाठ 7 पूर्ण हो गए हैं। तो आज का लेक्चर भी मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।